हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कर रहे थे बीए बीएससी का पेपर ग्रुप्स एंड रिंग्स। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Prove that a group G is abelian if every element of G except the identity element is of order 2। यहाँ पे हमें ग्रुप G गिवन है और उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के बाकी भी जितने एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर 2 गिवन है। देन हमें प्रूव क्या करना है, G अबिलियन होगा। ग्रुप अबिलियन कब होता है? जब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे G विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक ग्रुप अज्यूम कर लिया है और ए बी दो एलिमेंट्स लिए हैं। वो दोनों एलिमेंट्स क्या है? नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। इट मींस ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, बी भी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। अब गिवन कंडीशन क्या है कि अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप के उनका ऑर्डर क्या है? 2 है। इट मींस ऑर्डर ऑफ ए क्या रहेगा? 2। ऑर्डर ऑफ बी भी क्या होगा? 2। अगर ऑर्डर ऑफ ए 2 है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी और ऑर्डर ऑफ बी अगर 2 है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी और बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? बी इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखिए अगर हम ए डॉट बी करें, ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट भी हमारा जी से बिलोंग करेगा और क्योंकि ए भी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है, बी भी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है तो इनकी मल्टीप्लीकेशन भी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी रहेगी। अब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमारा क्या होगा? 2। इट मींस ए बी की जो मल्टीप्लीकेशन है अगर उसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2। तो ए डॉट बी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी के इक्वल। अब इसको हम क्या करेंगे? ओपन कर देंगे ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी और आइडेंटिटी को हम क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी की वैल्यू यहाँ से अगर हम पुट करें ए डॉट ए किसके इक्वल है? आइडेंटिटी और बी डॉट बी की वैल्यू भी क्या है? आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमने इसको ये इससे चेंज कर दिया है। अब अगर हम प्री मल्टीप्लाई करें बाय ए इनवर्स से, पोस्ट मल्टीप्लाई करें बाय बी इनवर्स से, मींस कैंसिलेशन लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा? बी डॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा? ए डॉट बी के इक्वल आ जाएगा। और अगर बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी है मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड होगी तो ग्रुप अबिलियन हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If G with respect to multiplication is a group in which a dot b raised to power m is equal to a raised to power m, b raised to power m. For three consecutive integers m for all a b belongs to G, show that G is abelian. यहाँ पे हमें ग्रुप गिवन है और उसमें कंडीशन गिवन है कि अगर हम 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स m लेंगे तो ये कंडीशन जो हमारी है ए डॉट बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू क्या होगा? ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एम, ये सेटिस्फाइड होगी। अब हमें प्रूव क्या करना है? ग्रुप को अबिलियन प्रूव करना है। मतलब वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर सेटिस्फाइड हो जाएगी तो हमारा ग्रुप अबिलियन हो जाएगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन। हमने 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स ले लिए हैं m, m+1, m+2। तो तीनों कंजुगेटिव इंटीजर्स के लिए ये जो गिवन कंडीशन है हमारी ये सेटिस्फाइड होगी। मींस ए डॉट बी रेज टू पावर m किसके इक्वल आएगा? ए रेज टू पावर m बी रेज टू पावर m। इसी तरह से जब हम m+1 पावर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ए रेज टू पावर m+1 बी रेज टू पावर m+1। और अगर हम ए डॉट बी रेज टू पावर m+2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? ए रेज टू पावर m+2 बी रेज टू पावर m+2। अब देखिए ए डॉट बी रेज टू पावर m+2 को हम क्या लिख सकते हैं? एक पावर अलग कर लेंगे, m+1 पावर अलग रख लेंगे तो ए डॉट बी रेज टू पावर m+1 डॉट ए डॉट बी लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 2 से हमारे पास ए डॉट बी रेज टू पावर m+1 को हम क्या करेंगे? ए रेज टू पावर m+1 बी रेज टू पावर m+1। तो यहाँ से इसको लिख देंगे। अब ए रेज टू पावर m+2 है, इसको हम लिख सकते हैं एक पावर यहाँ पे अलग कर लेंगे ए इंटू ए रेज टू पावर m+1। इसी तरह से बी रेज टू पावर m+2 था उसको भी हमने बी रेज टू पावर m+1 इंटू बी।
अब यहाँ से देखो a रेज टू पावर m प्लस 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं a इंटू ए रेज टू पावर m, और b रेज टू पावर m प्लस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं b रेज टू पावर m इंटू b, और a डॉट b ए आपका एज इट इज है। अब क्या करेंगे, कैंसिलेशन ला अप्लाई करेंगे। लेफ्ट कैंसिलेशन में a इनवर्स से अगर प्री मल्टीप्लाई करें और पोस्ट मल्टीप्लाई करें अगर b इनवर्स से राइट कैंसिलेशन के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, a रेज टू पावर m प्लस 1 b रेज टू पावर m प्लस 1, वो किसके इक्वल होगा, a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m b a, क्योंकि a इनवर्स से जब करेंगे तो फर्स्ट केस में ये आपका a टू a इनवर्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से b इनवर्स से जब पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका b इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए a रेज टू पावर m प्लस 1 था, b रेज टू पावर m प्लस 1, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से, a डॉट b रेज टू पावर m प्लस 1, और a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a डॉट b रेज टू पावर m प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m b a। अब यहाँ से देखो एक पावर फिर से अलग अगर करेंगे तो a डॉट b रेज टू पावर m डॉट a डॉट b हो जाएगा, और यहाँ पे a डॉट a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा आपके पास a इंटू b रेज टू पावर m, और ये b a एज इट इज है। अब बोथ साइड फिर से कैंसिलेशन ला अप्लाई करेंगे तो a डॉट b रेज टू पावर m कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ इक्वेशन बोथ साइड से, तो क्या आ जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी, और अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है तो ग्रुप अबिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ g विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज एन अबिलियन ग्रुप, यहाँ पे हमें अबिलियन ग्रुप गिवन है, शो करना है कि a डॉट b रेज टू पावर n इज इक्वल टू b रेज टू पावर n डॉट a होगा फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g एंड n बिलोंग्स टू n के लिए। n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, a b कोई दो एलिमेंट है जो कि ग्रुप के हैं, अबिलियन ग्रुप गिवन है। अब अगर ग्रुप अबिलियन हो उस केस में क्या होता है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, जी हमें अबिलियन ग्रुप गिवन है तो उसके लिए अगर हम कोई भी अगर दो एलिमेंट लेंगे ग्रुप के तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, मींस a डॉट b किसके इक्वल होगा, b डॉट a के इक्वल होगा। अब हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है a इंटू बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू b रेज टू पावर n इंटू a, ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है कि ये सेटिस्फाइड है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूव करेंगे। जब हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो जो लेफ्ट साइड है हमारी क्या होगी, a इंटू बी आ जाएगी, राइट साइड क्या होगी, b इंटू ए हो जाएगी, और ये हमारी क्या है, इक्वल है दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इट मीन्स जो रिजल्ट है हमारा n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि रिजल्ट हमारा ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। इट मीन्स n इज इक्वल टू अगर हम k पुट करेंगे उस केस में क्या आ जाएगा, a डॉट b रेज टू पावर k इज इक्वल टू b डॉट b रेज टू पावर k इंटू a। अब हम प्रूव करेंगे कि ये रिजल्ट है हमारा, ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। इट मीन्स a इंटू b रेज टू पावर k प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, b रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू a के। ये हमें यहाँ पे अब प्रूव करना है। तो देखिए a इंटू बी रेज टू पावर k प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी रेज टू पावर k इंटू बी। अब क्योंकि ग्रुप क्या है, इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आया था कि जो k के लिए तो ये प्रूव कंडीशन जो आपकी थी वो होल्ड कर रही थी, मींस a इंटू बी रेज टू पावर k किसके इक्वल था, b रेज टू पावर k इंटू a के इक्वल। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं b रेज टू पावर k इंटू a और इंटू b। अब क्योंकि ग्रुप क्या है, अबिलियन है, मींस a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a है, तो यहाँ पे हम a डॉट b की जगह पे क्या लिख सकते हैं, b डॉट a लिख सकते हैं, और b रेज टू पावर k इंटू b वो क्या हो जाएगा, b रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू a। इट मीन्स हमारा जो रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम क्या कह सकते हैं, ये जो गिवन जो रिजल्ट है हमारा a इंटू बी रेज टू पावर n is equal to b raised to power n into a for all ab belongs to g and n belongs to n के लिए ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ g is a group of even order
prove that it has an element a not equal to identity satisfying a square is equal to identity। हमें कोई ग्रुप गिवन है, उसका ऑर्डर क्या है, इवन है। देन हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे कोई ना कोई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ऑर्डर जो ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या है, इवन गिवन है, इसलिए हम इसको जूम कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी हमने यहाँ पे ले लिया 2n, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, इवन नंबर होगा। अब देखो जिस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, उस केस में ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स के इक्वल आएगा। क्योंकि जैसे हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हम आइडेंटिटी ले प्री मल्टीप्लाई करें बाई ए इनवर्स से, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए डॉट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। अब यहाँ से ए इनवर्स से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। मीन्स ये हमारा क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो खुद का इनवर्स होगा, हैज इट्स ओन इनवर्स। तो देखिए अगर हम क्या करें, अज्यूम कर ले कि ये जो गिवन कंडीशन है, जो गिवन प्रॉब्लम है हमारी, वो ट्रू नहीं है, तो क्या होगा, जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे जी के वो कितने होंगे, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स ऑलवेज आइडेंटिटी ही होता है। और टोटल जो ऑर्डर है ग्रुप का वो क्या है, 2n है। इट मीन्स 2n माइनस 1 जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे जिनके लिए ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं होगी। हमने इसका इनवर्स कंट्राडिक्शन ले लिया है कि मान लेते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन है हमारी, ये सेटिस्फाइड नहीं है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी नहीं आएगा। तो इस केस में जो एलिमेंट्स होंगे, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स होंगे हमारे, वो 2n माइनस 1 होंगे। अब देखिए अगर हम इन 2n माइनस 1 एलिमेंट्स को डिवाइड करें पेयर्स में, जो पेयर्स हम लेंगे a इंटू बी, जैसे a है एलिमेंट, उसका इनवर्स अगर हम b लें, तो इस केस में देखो कि ए बी हमारा कोई ग्रुप जी से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं और ए का इनवर्स हम किसके इक्वल लेंगे, बी के इनवर्स। मीन्स वो ए के इक्वल नहीं लेंगे, खुद का इनवर्स नहीं होगा, उस केस में कोई दूसरा एलिमेंट उसका इनवर्स होगा। तो यहाँ पे हमने लिया है ए इनवर्स का इनवर्स क्या लिया है, बी के, बी है वो ए के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इस तरह के अगर हम जो पेयर जो करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि पेयर के लिए दो एलिमेंट्स चाहिएंगे और वो दोनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, ए और बी दोनों अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। इट मीन्स ये जो हमने जो डिवीजन कर रहे हैं ये इम्पॉसिबल रहेगी, क्योंकि 2n माइनस 1 क्या है, ओड नंबर है, और यहाँ पे 2 के पेयर्स आते जा रहे हैं, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब जैसे अगर 5 एलिमेंट्स हो और हमें उनका 2 जैसे एलिमेंट हो कि ए बी सी डी ई, ये 5 एलिमेंट है, पांचों अगर अलग अलग हैं कि ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स सी है, सी का इनवर्स डी, मतलब इस तरह से अगर बनाएं तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो डिस्टिंक्ट ये ए और बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो मतलब ये जो डिवीजन होगी ये इम्पॉसिबल होगी, क्योंकि 2n माइनस 1 क्या है, ओड नंबर है। इट मीन्स कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी, और ए क्या होगा, वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, prove that the order of every element except the elements 1 and minus 1 in the multiplicative group of non-zero rational is infinite। ये प्रूव करना है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर का ग्रुप जो होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, उनके एलिमेंट्स 1 और -1 को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, जी हमने यहाँ पे कोई ग्रुप ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और ग्रुप क्या है, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का है। अब देखो 1 क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, तो ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि आइडेंटिटी का एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी ही होगा, तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या रहेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा। देखिए ऑर्डर ऑफ अगर हम -1 देखें तो -1 इंटू -1 जब करेंगे तब क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी मीन्स 1 आएगा, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर हम कोई और एलिमेंट लें 1 और -1 को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उनमें से अगर कोई भी एलिमेंट हम अज्यूम करें, हमने ए एलिमेंट लिया है जो ग्रुप जिसका है,
तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, a raised to power n नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसके हम क्या करें, पावर nth पावर अगर करेंगे n, ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट नहीं करेगा आपके पास कि उसके nth पावर क्या हो आपके पास 1 आए। तो यहाँ से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, मीन्स a रेज टू पावर n अगर आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आएगा, तो ये n क्या होगा, उसका ऑर्डर नहीं होगा। इट मीन्स क्या, वो जो ऑर्डर ऑफ a होगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो और बाकी हर एक जो रैशनल नंबर्स होंगे उनके लिए कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी। इट मीन्स जो ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट है 1 और -1 को छोड़ के इन ग्रुप G वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।